नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। देश में कोविड से ठीक होने की दर 93.5% से अधिक हुई। प्रदेश के 21 जिलों में पंचायत समिति और जिला परिषद चुनाव से पहले भाजपा ने राज्य सरकार के खिलाफ ब्लैक पेपर जारी किया। जयपुर आज अपना 293वां स्थापना दिवस मना रहा है। मुख्यमंत्री ने जनता से शहर की भव्यता बनाए रखने की अपील की। 4 दिन का छठ महापर्व आज से शुरू हुआ। प्रदेश में भी कई स्थानों पर कोविड गाइडलाइन पालना के साथ हुए सूर्य उपासना के कार्यक्रम। और राज्य में मौसम में बदलाव से दिन के तापमान में 7 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों में सर्दी बढ़ने की संभावना जताई। समाचारों के साथ मैं शीला चावला। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। और अब समाचार विस्तार से। देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर 93.52% हो गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान 44,000 से ज्यादा मरीज स्वस्थ हुए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि अब तक 83,35,000 रोगी इलाज के बाद स्वस्थ हो गए हैं। वर्तमान में करीब 4,46,000 लोगों का इलाज चल रहा है। कल 38,617 नए मामलों की पुष्टि हुई। इस दौरान 9,37,000 से ज्यादा कोरोना जांच हुई, जिन्हें मिलाकर अब तक कुल 12 करोड़ 74 लाख कोविड जांच की जा चुकी हैं। केंद्र सरकार द्वारा कोरोना के विरुद्ध चलाए जा रहे जन आंदोलन से जुड़ते हुए पैरा एथलीट देवेंद्र झाझड़िया ने आम जन से मास्क लगाए रखने की अपील की है। नमस्कार, मैं देवेंद्र झाझड़िया। हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने कोरोना से संबंधित अपील की है, जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। इसका आप जरूर ध्यान रखें। आप बार बार अपने हाथ धोएं, मास्क पहने और मास्क अच्छे से पहने। इसके अलावा आप कहीं भी हो सके इतने घर से बाहर ना निकले, ज्यादा जरूरी कार्य ना हो तो। लेकिन फिर भी आपको बाहर निकलना पड़े घर से कम 2 गज की दूरी बनाए रखें। इन सभी बातों का आप ध्यान रखेंगे, पालन करेंगे और हम जल्द ही कोरोना से जो लड़ाई लड़ रहे हैं उसमें जरूर विजयी हो। धन्यवाद। आकाशवाणी जयपुर के समाचार बुलेटिनों में चलाई जा रही विशेष श्रृंखला जनता के नाम जनता का संदेश के तहत सुनिए हमारे एक और श्रोता का संदेश। मैं किरण हुसैन, हरसोलाव गांव है मारो, तहसील मेहता सिटी, थाने एक कहनो के कोरोना अपने आप ने बचाओ, घर देश अपने आप बचाए, बार बार हाथ धो, हाथ इस धोना हिनान कौन करनो घड़ी घड़ी, और मास्क लगाओ। एक दूजे तो नहीं तो भीड़ कहीं जा तो बचे आगा ही रहो, 2 गज की दूरी रखो। कोरोना अपने आप चलो जाए, हम बचेंगे तो देश बचेगा। धन्यवाद साहब। आकाशवाणी समाचार के माध्यम से हमारे दूसरे श्रोता भी कोरोना जन जागरूकता आंदोलन से जुड़ सकते हैं। इसके लिए कोरोना जागरूकता संदेश रिकॉर्ड कर या टाइप कर हमारे व्हाट्सएप नंबर 9414052368 पर भेजा जा सकता है। चयनित संदेशों को आगामी बुलेटिनों में शामिल किया जाएगा। देश में रेहड़ी पटरी वालों के लिए शुरू की गई प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर निधि योजना के अंतर्गत 25 लाख से अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं। इनमें से 5,35,000 लोगों को ऋण प्रदान किए जा चुके हैं। ये योजना उन लोगों को ऋण सुविधा प्रदान करती है जो कोविड लॉकडाउन के कारण अपने मूल स्थानों के लिए रवाना हो गए थे। इस योजना के लिए मोबाइल ऐप और वेब पोर्टल भी बनाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 29 तारीख को आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। प्रधानमंत्री ने इसके लिए श्रोताओं से सुझाव मांगे हैं। श्रोता अपने सुझाव MyGov ओपन फोरम, नरेंद्र मोदी ऐप या टोल फ्री नंबर 1800 117800 पर भेज सकते हैं।
ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचारों में आगे है जयपुर का स्थापना दिवस और मौसम संबंधी समाचार, लेकिन पहले ये संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। समाचारों में आपका फिर स्वागत है। प्रदेश में 21 जिलों में जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के चुनाव से ठीक पहले भारतीय जनता पार्टी ने राज्य की कांग्रेस सरकार के खिलाफ ब्लैक पेपर जारी किया है। संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने आज ब्लैक पेपर जारी करते हुए कहा कि कांग्रेस ने प्रदेश की ग्राम पंचायतों पर कुठाराघात किया है। श्री मेघवाल ने कहा कि राज्य सरकार की नीतियों के कारण प्रदेश में प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना समेत केंद्र की कई अन्य योजनाओं का लाभ ग्रामीण इलाकों तक नहीं पहुंच पा रहा है। इस मौके पर भाजपा की राष्ट्रीय मंत्री अलका गुर्जर ने कहा कि कानून व्यवस्था की स्थिति राज्य में बदहाल है। राजस्थान की जनता त्राहिमाम कर रही है। योजनाएं तो ये बंद कर ही चुके हैं, लेकिन वित्त आयोग का जो पैसा है करीब 250 करोड़ रुपए, प्रथम किश्त और द्वितीय किश्त ये अभी तक रिलीज नहीं कर पाए हैं। 4000 करोड़ रुपए जो राष्ट्रीय वित्त आयोग की तरफ से आता है वो पैसा रुका हुआ है। और राजस्थान के इतिहास में 25 वर्ष में पहली बार छठे वित्त आयोग का गठन ये सरकार कर नहीं पाई है। तो निश्चित रूप से लोकतंत्र का गला घोटने वाली सरकार है, आर्थिक कुप्रबंधन है और लॉ एंड ऑर्डर की जो स्थिति है वो सभी जगह आप लोग देख रहे हैं, गांव में हो शहर में हो, महिलाएं इस राज्य में सबसे ज्यादा प्रताड़ित हैं और राजस्थान महिला अपराध में सिरमौर हो चुका है। बच्चों के प्रति अपराध बढ़े हैं। इस बीच राज्य के विभिन्न जिलों में पहले चरण के तहत 23 नवंबर को होने वाले मतदान के लिए प्रत्याशियों ने चुनाव प्रचार तेज कर दिया है। वहीं प्रशासन की ओर से भी तैयारियां की जा रही हैं। बूंदी में आज ईवीएम का रेंडमाइजेशन किया गया। इस मौके पर जिला निर्वाचन अधिकारी और विभिन्न राजनैतिक दलों के प्रतिनिधि मौजूद थे। जिले के विजयगढ़ में स्वीप कार्यक्रम के अंतर्गत मतदाता जागरूकता रैली भी निकाली गई। गुलाबी नगर जयपुर आज अपना 293वां स्थापना दिवस मना रहा है। वर्ष 1727 में आज ही के दिन जयपुर की स्थापना हुई थी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस मौके पर जयपुर वासियों को शुभकामनाएं दी हैं। एक ट्वीट में उन्होंने कहा कि कला और संस्कृति में जयपुर का अपना अलग स्थान है। समृद्ध विरासत के लिए ये शहर विश्व भर में प्रसिद्ध है। श्री गहलोत ने शहरवासियों से जयपुर की भव्यता को बनाए रखने की अपील की है। जयपुर ग्रेटर नगर निगम की महापौर डॉ सौम्या गुर्जर और जयपुर हेरिटेज की महापौर मुनेश गुर्जर ने आज सुबह मोती डूंगरी गणेश मंदिर तथा गंगापोल गणेश मंदिर में पूजा अर्चना कर शहरवासियों की सुख शांति और प्रगति के लिए प्रार्थना की। इस मौके पर मीडिया से बातचीत करते हुए सौम्या गुर्जर ने कहा कि जयपुर अपने वास्तुकला के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है, इसीलिए जयपुर ग्रेटर स्थित ऐतिहासिक इमारतों, मंदिरों और पार्कों में करौली के गुलाबी पत्थर पर शिलालेख स्थापित करवाए जाएंगे। हमारा ये है कि निगम दो हो सकते हैं पर जयपुर एक रहेगा, हमेशा एक था, एक रहेगा और हम साथ में विकास के कार्य करेंगे। इधर हेरिटेज में मुनेश जी जयपुर को अच्छा बनाएंगी और ग्रेटर के अंदर मैं संभालूंगी और हम मिलकर जयपुर को नंबर 1 पर लेकर आएंगे। और साथ ही जयपुर के अंदर जो आम समस्याएं हैं उनके समाधान के लिए हम हमेशा प्रयासरत रहेंगे। और जिस भावना से जयपुर की विरासत जो है उसको संजोया गया है, यहाँ की वास्तुकला हम देखते हैं तो यहाँ का आर्किटेक्चर जो है वो विश्व में बहुत प्रसिद्ध है। जो जयपुर की जो धरोहर है उनके करौली के पत्थर के अंदर शिलालेखों पर लिखवाकर पार्कों के अंदर लगाएंगे ताकि युवा हमारे प्रेरित हो, जयपुर के इतिहास और जयपुर की सभ्यता और संस्कृति को वो समझे।
4 दिन का छठ महापर्व देश के विभिन्न भागों में आज परंपरागत नहाय खाए अनुष्ठान के साथ शुरू हो गया है। पूजा शनिवार सवेरे उदय होते सूर्य को अर्घ्य देने के बाद संपन्न होगी। राज्यपाल कलराज मिश्र ने छठ पूजा की शुभकामनाएं दी हैं। श्री मिश्र ने अपने संदेश में कोरोना के इस दौर में सावधानी रखते हुए पर्व मनाने की अपील की है। हनुमानगढ़ जिले में कोरोना महामारी को देखते हुए छठ पर्व को लेकर जिला प्रशासन ने पुख्ता व्यवस्था की है। जोधपुर में भोजपुरी समाज की ओर से कोरोना गाइडलाइन की पालना के साथ पर्व मनाने की अपील की गई है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIRnews_जयपुर पर फॉलो कर सकते हैं। प्रदेश में पिछले दिनों त्योहार और अवकाश के चलते पर्यटकों की संख्या में खासी बढ़ोतरी हुई है। जयपुर, माउंट आबू, उदयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, सवाई माधोपुर और अलवर सहित कई अन्य स्थानों पर बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंच रहे हैं। हमारे सवाई माधोपुर संवाददाता ने बताया कि रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान एक बार फिर पर्यटकों से गुलजार हो गया है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान में दीपावली के साथ ही शुरू हुआ आम और खास पर्यटकों के आने का सिलसिला लगातार जारी है, जिसके चलते इन दिनों पूरे रणथंभौर में पर्यटकों की बहार है। प्रसिद्ध उद्योगपति अनिल अंबानी के बाद गुजरात की पूर्व मुख्यमंत्री और उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी अपने परिजनों सहित इन दिनों रणथंभौर के दौरे पर हैं। भ्रमण के लिए राष्ट्रीय उद्यान के अलावा रणथंभौर रोड स्थित छोटे बड़े सभी होटलों, रेस्टोरेंट और रणथंभौर दुर्ग में भी पर्यटकों की खासी चहल पहल है। पर्यटकों की लगातार आवक के चलते पर्यटन व्यवसाय से जुड़े लोगों में भी काफी उत्साह है। गुर्जर आंदोलन समाप्त होने के बाद त्योहारी सीजन चलने से और पर्यटकों की लगातार आवक से पर्यटन व्यवसाय को भी बड़ी राहत मिली है। सतीश वर्मा, आकाशवाणी समाचार, सवाई माधोपुर। राज्य के हिल स्टेशन माउंट आबू में भी पिछले कुछ समय से पर्यटकों का आना फिर शुरू हो गया है। हमारे सिरोही संवाददाता ने बताया कि इस कारण माउंट आबू में होटल फुल रहने लगे हैं। राजस्थान के एकमात्र हिल स्टेशन माउंट आबू में पर्यटकों के आने का सिलसिला अब लगातार जारी है। माउंट आबू में शनिवार रविवार को होटलों में पर्यटकों की भारी भीड़ के कारण नो रूम की स्थिति रहती है। कोरोना की गाइडलाइंस के अनुसार यहां पर्यटक आ रहे हैं तथा होटलों में उनको गाइडलाइन के अनुसार रूम भी दिए जा रहे हैं। यहां माउंट आबू में लॉकडाउन के दौरान पर्यटकों के आने का सिलसिला बंद हो गया था, जिसके चलते यहाँ पर व्यापारी भी परेशान नजर आ रहे थे। लेकिन अब पर्यटकों के आने का सिलसिला शुरू हो गया है, जिसके चलते व्यापारी अब खुश नजर आ रहे हैं तथा इन दिनों माउंट आबू में दीपावली के बाद फेस्टिवल सीजन के चलते बड़ी संख्या में माउंट आबू में पर्यटक पहुँच रहे हैं। साकेत गोयल, आकाशवाणी समाचार, सिरोही। पिछले 2 दिनों में माउंट आबू आए पर्यटक वाहनों से यहां की नगर पालिका को 7 लाख रुपए से ज्यादा की आय हुई है। जैसलमेर में भी सभी दर्शनीय स्थलों पर पर्यटक पहुंचने लगे हैं। और अब मौसम। प्रदेश में पिछले दिनों मौसम में आए बदलाव से दिन के तापमान में 7 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट हुई है। इस बीच आज सवाई माधोपुर में दिन भर बादल छाए रहे, वहीं झालावाड़ में हल्की बूंदाबांदी हुई। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटे में न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट होने और सर्दी का असर बढ़ने की संभावना जताई है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। देश में कोविड से ठीक होने की दर 93.5% से अधिक हो गई है। प्रदेश के 21 जिलों में पंचायत समिति और जिला परिषद चुनाव से पहले भाजपा ने आज राज्य सरकार के खिलाफ ब्लैक पेपर जारी किया। जयपुर आज अपना 293वां स्थापना दिवस मना रहा है। 4 दिन का छठ महापर्व आज से शुरू हो गया है। प्रदेश में भी कई स्थानों पर कोविड गाइडलाइन पालना के साथ सूर्य उपासना के कार्यक्रम हुए। और राज्य में मौसम में बदलाव से दिन के तापमान में 7 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट हुई है। मौसम विभाग ने आगामी 2 दिनों में सर्दी बढ़ने की संभावना जताई है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।